नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया जाता है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अखिलेश यादव जी 53 वर्ष के पूरे हो चुके हैं और जब 53 वर्ष के पूरे हो चुके हैं तो आप लोग सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का जो कद है, उस कद के हिसाब से अखिलेश यादव सबसे युवा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन गए थे। कब? 2012 में। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर के बारे में। ओम प्रकाश राजभर को आप सभी साथी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में इस समय पंचायती राज मंत्री हैं। पंचायती राज मंत्री का मतलब होता है दोस्तों, जो पंचायतों में काम होता है, जो पंचायत का चुनाव होता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस समय पंचायती राज मंत्री के तौर पर सबसे ज़्यादा फेल इसलिए हैं कि उत्तर प्रदेश में समय से पंचायतों का चुनाव नहीं हो रहा है, और जब नहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के प्रधान और उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता इस समय ओम प्रकाश राजभर को कोस रही है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर 2027 में जहूराबाद विधानसभा सीट से एक बार फिर इन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि 2017 में और 2022 में जहूराबाद से दोस्तों लड़े। एक बार समाजवादी पार्टी के गठबंधन का साथ मिला 2022 में, और 2017 में बीजेपी के गठबंधन का साथ मिला और ओम प्रकाश राजभर विधायक तो बन गए। लेकिन 2027 में जब चुनाव की बारी आई तो पहले इनके नाम की चर्चा चली। इन्होंने खुद ऐलान किया दीदारगंज विधानसभा सीट आजमगढ़ को लेकर के। दोस्तों, दीदारगंज के अलावा अतरौलिया पर इन्होंने ऐलान किया, लेकिन एक बार फिर अपने बयानों के लिए, जैसे आप सभी साथी जानते हैं कि ये पलट जाते हैं, फिर एक बार फिर जहूराबाद पर अपना कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी से किसे लड़ाया जाएगा, इसको भी मैं बताऊंगा। अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर ने क्या लिखा है इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर, आप लोग सबसे पहले इसको पढ़िए। ओम प्रकाश राजभर ने लिखा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। बहुत सोचा कि आपको उपहार में क्या दूं। आप ठहरे बड़े घर के बेटे। पिताजी पूर्व सीएम और रक्षा मंत्री रहे। आप खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आलिशान बंगलों में जीवन गुजारा है। हम भला आपको क्या दे सकते हैं। देख सकते हैं ओम प्रकाश राजभर जन्मदिन के अवसर पर भी अखिलेश यादव को नहीं छोड़ रहे हैं और अखिलेश यादव के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं पर राजभर ने कहा है कि मगर उम्र और अनुभव में बड़ा होने के नाते एक बेशकीमती सलाह हम आपको दे सकते हैं। इस सलाह को ही जन्मदिन पर मेरी तरफ से उपहार मानिएगा। सलाह यही है कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए। एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। यानी कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के लिए अच्छा करने की बात कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि आलस से बाहर निकलकर गांव देहात की पगडंडियों में भी नापिए और गैर यादव पिछड़ों, गरीबों, दलितों, वंचितों और समाज के हर वर्ग के बीच जाकर उनके सुख दुख में शामिल होइए। नए उत्तर प्रदेश को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बस खाली एसी में बैठकर ट्विटर पर खेत खलियान मेड़ पगडंडी वाला वीडियो मत देखते रहिए। खेत में जाकर खुद किसानी समझिए। हाँ, ये हो सकता है कि शुरू में मेड़ पगडंडी पर चलते चलते आपका पैर मुचुक जाए, कांटा धंस जाए, ऊपर से घाम भी लगेगा, यानी कि धूप लगेगी और पसीने से तर भी हो जाएंगे। लेकिन लगातार कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन गांव की राजनीति से प्रदेश की राजनीति का असली रास्ता भी आप समझ जाएंगे, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा। आगे लिखा है, अखिलेश बाबू, जमीन से जुड़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके लिए मेड़ पर गोड़ रगड़ना पड़ता है, यानी कि पैर रगड़ना पड़ता है।
हम ही से सीख लीजिए। 48 डिग्री में भी गांव गांव घूमता हूं। बस इतना ही कहना था आपके लिए, यही उचित उपहार है हमारी तरफ से। तो दोस्तों, यहाँ पर जन्मदिन के शुभ अवसर पर अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर ने जहाँ पर कटाक्ष किया है, वहीं पर जन्मदिन के शुभ अवसर पर अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश को करारा झटका दे दिया है। करारा झटका इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर के सामने पहला नाम जो उभर कर आ रहा है ओबीसी प्रत्याशी के तौर पर, ओबीसी में उमा शंकर कुशवाहा पूर्व के विधायक का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। आखिरकार इनका नाम सामने क्यों आ रहा है, इनकी दावेदारी क्यों मजबूत हो रही है? महेंद्र चौहान की दावेदारी भी इसी विधानसभा सीट पर है। वहीं पर दोस्तों सादाब फातिमा की भी दावेदारी इसी विधानसभा सीट पर है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बता दूं, जहूराबाद विधानसभा सीट जो है, यहाँ पर यादव, राजभर, दलित, कुशवाहा, चौहान, इसकी आबादी ठीक ठाक है। इसकी आबादी में जब ठीक ठाक की हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी से कुशवाहा जो प्रत्याशी के तौर में, गाजीपुर जिला है पूरा का पूरा, 7 विधानसभा सीटें हैं। या तो सदर में या फिर जहूराबाद में कुशवाहा प्रत्याशी उतारा जाना तय माना जा रहा है। मतलब एक सीट देगी अखिलेश यादव की पार्टी, एक सीट पर कुशवाहा प्रत्याशी उतारेगी 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सदर में नहीं उतारा जाता है तो दोस्तों जहूराबाद में उतारा जा सकता है। उमाशंकर कुशवाहा की समाज में अच्छी पकड़ है और चौहान प्रत्याशी के तौर पर भी यहाँ पर दोस्तों महेंद्र चौहान को समाजवादी पार्टी ने तैनात कर रखा है। महेंद्र चौहान 2017 का चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, हालांकि उस समय तीसरे नंबर पर थे। सादाब फातिमा का नाम इसलिए आ रहा है कि शिवपाल यादव के करीबियों में इनका नाम गिना जाता है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये आ रहा है कि कहीं हिंदू बनाम मुसलमान के चक्कर में राजभर को फायदा मिल जाए, एक बात। दूसरी बात यह भी आ रही है कि जैसे मऊ सीट मोहम्मदाबाद गोहना की विधानसभा सीट जो कि वहाँ की है, मऊ जिले की सीट है, और जो इस सीट है क्या नाम है जहूराबाद की, ये सीटें दोस्तों मतलब कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो मऊ में अब्बास अंसारी का टिकट कंफर्म है, आप सभी साथी जान रहे हैं। मोहम्मदाबाद गोहना में मनु अंसारी का टिकट कंफर्म है। तो क्या एक ही सीमा से सटी हुई तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी तीनों मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी? तो यही निगेटिव आ रहा है। बाकी अगर सरकार बनती है तो आगे क्या होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन 2022 में ओम प्रकाश राजभर 45,632 वोटों से जीते थे दोस्तों। कालीचरण राजभर यहाँ पर भाजपा से लड़े, सैयदा सादाब फातिमा यहाँ पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी से लड़ी। राजभर 2017 में केवल 18,000 वोटों से जीते थे बहुजन समाज पार्टी से। समाजवादी पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर थी। तो यहाँ पर बसपा का भी अपना वोट बैंक है दोस्तों। और आपको 2012 में सैयदा सादाब फातिमा यहाँ पर 2012 में चुनाव जीती थी, तब ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी से लड़े थे। राजभर समाज से आते हैं, राजभर समाज का वोट अच्छा खासा है यहाँ पर। कांग्रेस अलग लड़ी थी, तब यहाँ पर देख सकते हैं ओम प्रकाश राजभर बिना किसी गठबंधन के लड़े थे, अपनी पार्टी से लड़े थे, तब इनकी ताकत आप लोग देख सकते हैं। लेकिन लोग ऊब गए हैं इनसे। 2 बार ये विधायक बने, 2 बार जब विधायक बने तो एक बार भाजपा से, एक बार समाजवादी पार्टी से। इनको भाजपा वाले भी नहीं चाहते हैं, समाजवादी पार्टी वाले भी नहीं चाहते हैं। तो कहने का मतलब है 2007 में कालीचरण राजभर यहाँ विधायक बने, यहाँ पर कालीचरण 2002 में विधायक बने, 1996 में दोस्तों गणेश भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर विधायक बने। तो यहाँ पर विधानसभा जो है दोस्तों, यहाँ पर दलितों की संख्या करीब 90,000 के करीब बताई जाती है। यादव 68,000 और राजभर 48,000, चौहान 36,000, कुशवाहा 31,000, वैश्य 18,000, मुस्लिम 18,000, ब्राह्मण 14,000 और बिंद। तो अखिलेश यादव ने 3 दावेदारों को सेट कर रखा है और तीनों में से एक को ही टिकट मिलने जा रहा है। और जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं, जो आकलन निकल कर आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर विधानसभा में नहीं जा पाएंगे, यानी कि एक बार फिर इनको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ सकता है। इसी विधानसभा सीट से 2 गठबंधनों में अलग अलग चुनाव लड़े और जीते, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर के लिए मुश्किल है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।